साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त तैयारी चल रही होगी। साथियों आज हम चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इन एग्जाम्पल में हम बात करेंगे नंबर ऑफ ईएसआर लाइन निकालना है ना। ईएसआर रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर हैं। और साहब एक क्वेश्चन जो है अभी जस्ट एपी एग्ज़ाम जो 2018 का हुआ था उसमें 2018 एपी एग्ज़ाम, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल दिया था और उस एग्जाम्पल में पूछा गया था कि किसमें जो है ईएसआर रेखाओं की संख्या जो है सेम है, ईएसआर रेखाओं की संख्या समान है, कौन से युग्म में, कौन से पेयर में। तो एक पेयर दे रखा था, उसमें जो है एक तो CCl3 और एक दे रखा था CBr3। इसमें जो है नंबर ऑफ ईएसआर लाइन जो है सेम थी इन दोनों में, बाकी दूसरे एग्जाम्पल थे उसमें नहीं थी। तो इसमें सिंपल बात यह है कि जब भी आपको ईएसआर लाइन निकालनी है उसके लिए फार्मूला होता है 2ni+1। ओके, 2ni+1। अब यहाँ पर जो है दो प्रकार के एटम दिख रहे हैं आपको, कार्बन दिख रहा, क्लोरीन दिख रहा, कार्बन दिख रहा, ब्रोमीन दिख रहा साहब। तो इसके लिए भी अपन जो है नंबर ऑफ ईएसआर लाइन लिखेंगे और इसके लिए भी अपन नंबर ऑफ ईएसआर लाइन की बात करेंगे। ओके, फिर ये एग्जाम्पल देखेंगे अपन। चलिए, तो साहब यहाँ पर जो है कार्बन की जब बात करेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा, 12 होगा और एक कार्बन जो होता है 13 होता है। लेकिन इसका जो एबंडेंस है वो बहुत कम होता है, तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन जो है, कार्बन 13 वाला इसमें जो है नेग्लिजिबल है। अब कार्बन 12 जो है ईएसआर लाइन नहीं देगा क्योंकि ये स्प्लिटिंग नहीं देता है। स्प्लिटिंग के लिए शर्त क्या होती है कि जो भी एटम है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो साहब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में अपन देखेंगे तो अनपेयर्ड यहाँ पर जो भी स्पीशीज़ जो स्प्लिटिंग देती हैं उसके लिए ये शर्त ये रहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे अपन, क्लोरीन की। तो यहाँ पर इसमें क्लोरीन एटम कितने, 3 है, तो 2 × 3, यहाँ पे n मतलब ये क्लोरीन एटम लिख दिया और I जो है न्यूक्लियर स्पिन है, तो न्यूक्लियर स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है, +1। इसी टाइप से इसके लिए भी बात करेंगे। 2 × ब्रोमीन एटम कितने दे रखी है, 3 दे रखी है। I न्यूक्लियर स्पिन कितनी है, हाफ +1, तो यहाँ पर भी 4 है और ये भी इसकी जो 4 है, 2ni+1, 2ni+1। तो दोनों में जो लाइनें जो हैं कितनी मिलेगी आपको, 4 लाइन्स मिलेगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल है आपके सामने, एक दे रखा है नेफ्थलीन का एग्जाम्पल, एक दे रखा नेफ्थलीन का, एक दे रखा एंथ्रासिन का, एक दे रखा ट्राइफेनिल मेथिल रेडिकल का। तो यहाँ पर नेफ्थलीन नहीं साहब, नेफ्थलीन रेडिकल एनायन की बात करेंगे। नेफ्थलीन ईएसआर इनएक्टिव होगा, नेफ्थलीन रेडिकल एनायन जो है वो ईएसआर एक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो है नेफ्थलीन का जो है अगर आप बात करोगे तो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर अपन जो है इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे कार्बन के कारण तो कोई सिग्नल नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन साहब इस जगह पर। ठीक है, अब ये जो है जब प्रोटॉन एनर्मर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है जो हाइड्रोजन जो है इसमें हाइड्रोजन दो प्रकार का नेचर शो कर रहे हैं। एक ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले, ये सेम टाइप के होंगे, और ये वाले हाइड्रोजन जो है ये वाले सेम टाइप के हाइड्रोजन है। तो 2 टाइप्स के यहाँ पर अपने को हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो अब अपने को नेफ्थलीन रेडिकल एनायन में नंबर ऑफ लाइन से निकालने की बात कर रहे हैं। तो लाइन कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला जो है वो क्या है, 2ni- लिख दिया आपने, चलो +1 लिख दिया और 2ni-+1 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर मैं कहूँ कि ये वाले हाइड्रोजन 1 2 3 4 और ये वाला भी हाइड्रोजन 4 है, तो टोटल जो है अगर इनको मान लो, चलो अल्फ़ा लिख दिया, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा। ओके, और इनको जो लिख दिया अपनों ने बीटा हाइड्रोजन, चलो ये बीटा है, ये बीटा है, बीटा है, सॉरी ये बीटा है और ये बीटा है, 4 बीटा हाइड्रोजन है। तो इनके लिए अपन ये वाला n कितना, इसके लिए 4 लिखेंगे, ये इनके लिए भी n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कुछ नहीं करना साहब, अपने को 2 × 4 लिखा, 4 हाइड्रोजन है अपने पास, 4 हाइड्रोजन है। I न्यूक्लियर स्पिन हाफ, ठीक है, हाफ +1। ओके, यहाँ पर भी
2 इंटू एन कितना है 4 है, बीटा हाइड्रोजन 4 है, 4 है, 4 इंटू हाफ प्लस 1 लिखा आप लोगों ने। तो ये टोटल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5, और यहाँ पर भी क्या है 4 इंटू 5 इंटू 5। तो टोटल कितनी मिलेगी आपको 25 लाइन मिलेगी, 25 लाइन मिलेगी। ये सर लाइन कितनी मिलेगी 25 लाइन मिलेगी। ओके, समझ में आया साहब? कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फार्मूला जो है n+1 भी लिख सकते हैं अपन, n+1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n+1, तो n कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 + 1 5, 4 + 1 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 लाइन मिलेगी आपको। चलिए थोड़ा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एंथ्रासिन की बात करें साहब, एंथ्रासिन रेडिकल एनायन, ठीक है साहब। इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे हैं अपने को, कार्बन के कारण तो सिग्नल मिलेगा कि नहीं। तो इन दिस केस देयर आर 3 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, 3 सेट मिलेंगे आपको इक्विवेलेंट प्रोटॉन के, ठीक है। प्रोटॉन सेट प्रोपोर्शनली सेट अल्फा एंड बीटा कॉन्सिस्ट ऑफ 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन इच, एंड सेट गामा कॉन्सिस्ट ऑफ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एंथ्रासिन की बात करें एंथ्रासिन की, तो भाई साहब एंथ्रासिन में जो है आपको कितने टाइप के जो हैं प्रोटॉन मिलेंगे, 3 टाइप से के 3 सेट से मिलेंगे। तो ये जो है ये साहब देख लो साहब, ये अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ठीक है, इनका नेचर सेम होगा, और बीटा 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 इनका इन्वायरमेंट सेम होगा, और इनका इन्वायरमेंट सेम होगा। इस ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ और यहाँ लगा हुआ इसका हाइड्रोजन का। ओके, तो साहब इसमें अपन देखते हैं नंबर ऑफ लाइन से निकालनी है अपने को। तो नंबर ऑफ लाइन से निकालने के लिए जो आपके पास जो फार्मूला नंबर ऑफ लाइन्स वो का वही कौन सा है 2ni -1 2ni +1 2ni +1, ये लिख लो, ऐसे लिख लो, या फिर डायरेक्ट n+1 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 और n+1, ठीक है। चलिए हम बात करें, सबसे पहले जो है लिख लेते हैं 75 लाइन्स आ रही है यहाँ पे। ओके, कुछ भी नहीं करना अपने को। अच्छा, ये डायरेक्ट लिख रखा है क्या, देख लेते हैं। चलो सबसे पहले अल्फ़ा की बात करें, अपने पास अल्फ़ा कितने हाइड्रोजन है, अल्फ़ा जो है 1 2 3 4, अल्फ़ा 4 हाइड्रोजन है। और जो है फिर बात करें बीटा कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4, 4 बीटा हाइड्रोजन है। गामा कितने हाइड्रोजन है, गामा जो है अपने पास डायरेक्टर कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसको डायरेक्टर भी कर सकते हैं अपन, चाहो तो इसमें वैल्यू रखो चाहे डायरेक्टर करो। तो n की वैल्यू है ये, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 5 × 5 × 3 75 लाइन आएगी, कितनी आएगी 75 लाइन आएगी। या फिर इसमें वैल्यू पुट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, कर दो साहब वैल्यू। 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू हाफ +1, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी 5 ही आएगी ना, 4 और 1 5, ऐसे 2 इंटू 4 इंटू हाफ +1, 4 ही वैल्यू आएगी, ये जो है वैल्यू कितनी आएगी 5 ही आएगी, बिल्कुल, 2 से 2 कैंसिल, 4 और 1 5, 2 इंटू हाफ +1 वैल्यू कितनी आएगी साहब, ये जो है 2 और 1 3 आएगी वैल्यू, ये 3 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर जो थोड़ा इसको ऐसे ही घुमा दिया साहब, इसको जो लिखने के लिए आप तो ये वाली चीज़ याद रख लेना, नंबर ऑफ लाइन्स निकालने के लिए 75 लाइन्स आएगी इसको, +1 +1 +1, ठीक है। और 2 इंटू 2 2 2, ये वाला तो 2 तो सेम है, और यहाँ पर i की वैल्यू लिखना है। चलिए इसी को जो है घुमा फिरा के इसमें ऐसे भी लिख रखा है, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे,
ये लिख सकते हैं ना, ये जो है इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे तो ये जो जैसे ये लिख रहा है कि 2 × 4 × ½ + 1, इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इसी को ऐसे लिख रखा है कि 2 × ये 1 × 2 + 1, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलिए छोड़ो, है ना, हो गया। अब बात करें अपन एंथ्रासिन की बात हो गई, अब आगे बात करेंगे अपन ट्राइफेनिल मेथिल की। इसमें कितनी लाइनें मिलेगी, ट्राइफेनिल मेथिल रेडिकल, इसमें कितनी लाइनें मिलेगी। तो अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे, कार्बन के कारण तो सिग्नल मिलेगा नहीं, लाइन से मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ESR इनएक्टिव है। चलिए साहब, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 3 टाइप के हाइड्रोजन दे रखे हैं, 3 टाइप के हाइड्रोजन। एक तो ये अल्फा 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 अल्फा, कितने हाइड्रोजन है अल्फा अपने पास, अल्फा जो है 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। और बीटा कितने हैं, बीटा यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 बीटा हाइड्रोजन दे रखे हैं, 6 बीटा हाइड्रोजन है। और गामा जो है वो कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं, 1 2 3 गामा हाइड्रोजन दे रखे हैं। ठीक है, अब वही फार्मूला आपका 2ni + 1 2ni -- 1 2ni -- 1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर साहब कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो है कितने 6 रखो, यहाँ पर कितना रखो 6 रखो, और यहाँ पर कितना रखो 3 लिखो, आई की वैल्यू क्या है हाफ, बस आ जाएगा आपका आंसर। कितना लिखूँ, 2 × 6 × ½ + 1, 2 × 6 × ½ + 1, 2 × 3 × ½ + 1। ओके, यहाँ पर जो है ये काट दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कुछ नहीं दिमाग लगाना अपने को ज़्यादा। यहाँ पर जो वैल्यू कितनी आ रही है 7 आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी 7 आएगी, यहाँ पे कितनी आ रही है 3 की जगह 4 लिख देंगे डायरेक्ट, 3 + 1 4, तो 49 49 4 जा कितने होते हैं 196 लाइन मिलेगी। कितनी लाइन मिलेगी, 196 लाइन मिलेगी आपको। मेरी बात समझ में आ गई साहब। तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, अगर किसी भी चीज़ को आसानी से अगर अपन देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए साथियों, बाकी जो है मतलब मैं कुछ टॉपिक के जो है डेमो वीडियोस ही अपलोड हो पा रहे हैं यूट्यूब पर, बाकी एप्लीकेशन पर हैं सारे वीडियोस। तो साथियों, जिन साथियों को पूरा कोर्स पढ़ना है वो संपर्क कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिलेंगे, एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मौके बार बार नहीं मिलते। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।